करीबन 18 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक कैप्टन की सैलरी चली सर अब थे कैप्टन हो तो किताब ले रहे हो। लड़कियां के लिए तो 100% जॉब गारंटी है। पहली कंपनियां देवे एजुकेशन भी फ्री है, बाको जो कोर्स हुआ है डीएनएस बीएससी बीटेक बाकी भी फीस कंपनी खुद दी। तो लाइफ स्टाइल अच्छी लगी कि मर्चेंट हाँ जब ही आया डेमो लिया हमने, उसके बाद से हमको अच्छा लगा। तो 12वीं की परीक्षा देता ही आगो जना तो मैं 3-4 बनामी करा दे श्याम। फैकल्टी बहुत अच्छी है और इंग्लिश में भी इम्प्रूव हुआ है। मैं हिंदी मीडियम से थी। फिर सेकंड ऑफिसर मनसा 4.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी रहती। फिर चीफ ऑफिसर की 8-9 लाख रुपया पर मंथ। फिर कैप्टन मनसी कैप्टन की 10-12 लाख रुपया पर मंथ। राम राम जी मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पहुंच गई हूँ सीकर के अंदर पैसिफिक मरीन एकेडमी के अंदर, और ये एकेडमी के अंदर मर्चेंट नेवी की तैयारी है बा करवाई जा है। तो अभी आप अंदर चलांगा, स्टूडेंट ही बहु बातचीत करांगा और भैया तैयारी है कब सु करान लग रही, कितना दिना को प्रोसीजर हुआ है, कितनी साल तक की तैयारी हुआ है, और पूरी जो मर्चेंट नेवी हुआ है बी के बारे में आज आप जान से सर सामने बैठे ही बनो आप बातचीत है वो करांगा। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सर थोड़ा सा थारे बारे में बता दो। मैं महिपाल जूरिया यहाँ पे पैसिफिक मरीन एकेडमी जो सीकर राजस्थान में नवलगढ़ रोड पे है उसका फाउंडर हूँ, और मैं अभी सेकंड इंजीनियर हूँ मर्चेंट नेवी में। फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है हांगकांग की, उसमें मर्चेंट नेवी में मैं लास्ट 10 ईयर से जॉब कर रहा हूँ। तो सर सबसे पहले मेरा एक सवाल रहो कि मर्चेंट नेवी के बारे में बताओ। मर्चेंट नेवी क्या है? मर्चेंट नेवी एक्चुअली क्या है कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो व्यापार होता है, जितना भी कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है वो सारा जो पानी के थ्रू जो जहाज चलते हैं, शिप चलते हैं, उनके थ्रू होता है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप के जहाज हैं। ऑयल टैंकर है जिससे ऑयल सप्लाई होती है, गैस है उससे गैस सप्लाई होती है, कोयला, गेहूं, चना, अपने जितने भी लैपटॉप मोबाइल जो सब आते हैं वो सब शिप से आते हैं, जहाज़ों से आते हैं। तो मर्चेंट नेवी में अब एक जहाज पे 25 कर्मचारी होते हैं। तो 25 कर्मचारी में से 15 तो होते हैं हेल्पर, जो 10th पास वाले जाते हैं। 6 महीने का कोर्स होता है जीपी रेटिंग, वो जीपी रेटिंग कोर्स करके हेल्पर लाइन में जाते हैं। और 10 होते हैं ऑफिसर। ऑफिसर के लिए साइंस मैथ चाहिए। 12th क्लास में अगर आपके साइंस मैथ है तो आप ऑफिसर लाइन में जा सकते हो। फिर उसमें भी 2 डिपार्टमेंट हैं, एक डेक डिपार्टमेंट है उसमें फिर आगे जाके कैप्टन बनता है, और एक इंजन डिपार्टमेंट है उसमें फिर चीफ इंजीनियर बनता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ में ही शुभकरण जी सर ही जो कैप्टन ही मर्चेंट नेवी के अंदर। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ऑफिसर की बात आई तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जो मर्चेंट नेवी है इसके अंदर कौन सा पद, तो वही जब स्टूडेंट मतलब फ्रेश स्टूडेंट जा है तो आगे के कुछ मतलब को प्रोसीजर हुआ है? मर्चेंट नेवी में स्टार्टिंग में अपनी पहली कैडेट्स हूँ, और कैडेट की जी रैंक है अपन मतलब कैडेट मतलब ट्रेनिंग की जी रैंक है वहाँ मिल जाए अपन जब अपन पहली चोट 12 महीना को जो कोई आपनो सी टाइम करवाए खातर कॉलेज में जाओ जब से अपन डेक कैडेट को लेवल मिल जाए। बस डेक कैडेट अपन स्टार्ट करा 12 महीना अपन एक कॉलेज कोई भी कॉलेज अपन जी स्टार्टिंग में कंपनी जी स्पॉन्सर करा अपन एक कॉलेज देवे, बी कॉलेज में अपन चला जाओ जना। बी कॉलेज में 12 महीना बाद में बाई ही कॉलेज से अपन कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप जी दिए बागा अपन सिप दे देवे। बस सिप दे देवे ना बी सिप पर अपनी ट्रेनिंग 18 महीना रहे। 18 महीना की जब नॉर्मली बस 6-6 महीना अगर 3 कॉन्ट्रैक्ट में बा कैडेटशिप करवा देवे मैं। और कैडेटशिप के माए में करीबन देवे 300 से लेकर $700 के बीच में, डिपेंडिंग सब कंपनी की आपकी अलग अलग है ना। बस स्टाइफंड बोले भी हमारे पास सैलरी को नहीं, बेसिकली स्टाइफंड टाइम में ट्रेनिंग के टाइम पर स्टूडेंट्स को मतलब बेसिक एक्सपेंडिचर्स कवर हो जाए। अभी कमा बी के बाद में बच्चों बैठे आ जाए वापस 18 महीने ट्रेनिंग करें बाद में इंडिया के माए आए। कई इंडिया से देवे, कई यूके से देवे, कई सिंगापुर से भी देवे, कई न्यूजीलैंड से भी देवे। जगह जगह जठे में बढ़िया लगे बैठे वो एग्जाम दे ले जना। मैं इंडिया हूँ दी ना, इंडिया में एग्जाम 18 महीना करें बाद में इंडिया में एग्जाम दे ले, 4 महीना कोर्स करे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम वगैरह ले हुआ, एग्जाम्स इंटरव्यू वगैरह सब हो जाए ना। बी प्रोसेस के माए लाग जाए बच्चा ने करीबन 8-10 महीना के आसपास। और बी के बाद में बच्चों थर्ड ऑफिसर बन जाए। थर्ड ऑफिसर बनने बाद में बच्चों करीबन 18 महीना थर्ड ऑफिसर में कर ले हुआ जना, इन्हें वो एग्ज़ाम दे सके चीफ ऑफिसर की। और सेम टाइम भी ऑलमोस्ट बी टाइम पर बार के हिसाब से भी को सेकंड ऑफिसर में प्रमोशन भी हो जाए और वो चीफ ऑफिसर की एग्जाम वगैरह दे सके। चीफ ऑफिसर की एग्जाम भी वापस इंडिया में ही इंडिया में देवो चाहो जो इंडिया में दे सके, बाकी कटों भी देवो चाहो वो दूसरी जगह में दे सके। लेकिन एग्जाम से जी जठे की कंट्री है भी कि गवर्नमेंट ही ले हुआ है, मतलब जगह सर्टिफिकेट वगैरह है मर्चेंट नेवी प्राइवेट, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह सारी गवर्नमेंट सु ही हुआ है। फिर करीबन बच्चों 4-5 साल चीफ ऑफिसर में रहे,
फिर 5-1 साल के बाद में अगर बच्चों अच्छे हुए काम वगैरह बढ़िया करे ना कैप्टन बन जाओ। तो ये समझ लियो ते 10 लाख से मतलब स्टार्ट हो जाए कैप्टन की सैलरी लगभग और 10 लाख से स्टार्ट और करीबन 18 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक कैप्टन की सैलरी तो चली सर अब थे कैप्टन हो तो किताब ले रहे हो। बाकी भी 10 से स्टार्ट हो जाए, मतलब मन भी 2 साल होगा ना, 10 तो स्टार्ट हुआ कैप्टन की सैलरी। तो सर थे क्या की तैयारी करवा रहे हो और भाई कितना दिना को कोर्स है, कितना दिना की मतलब थे तैयारी करवाओ भाई, अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब 12th के बाद में थारकन आ रहे हो है तो देखो 12वीं पास बच्चों आसी दो साइंस मैथ को बच्चा जगह के 60% पीसीएम में होना चाहिए, एज 17-25 होनी चाहिए, 10वीं 12वीं में इंग्लिश में 50 से ऊपर नंबर होना चाहिए, ठीक है। बी के बाद में भी लड़कन आईएमसीटी परीक्षा देने पड़ती, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय संयुक्त परीक्षा, ठीक है। बा परीक्षा पास कर ले सी जना फिर डीएनएस में एडमिशन के लिए भी ने एक स्पॉन्सरशिप और एग्जाम देनी पड़े, जैसे कि मैं बताई ना 12 की कंपनी ही जबकि बा आपका रिटर्न एग्जाम ले फिर इंटरव्यू ले फिर बन सिलेक्शन लेटर दे दी, मतलब कॉलेज में एडमिशन होना पहली तारो प्लेसमेंट कन्फर्म है, ठीक है। बिक के लिए कंपनी आपका रिटर्न इंटरव्यू एग्जाम ली, बाकी मैं तैयारी करावा तो 8 अपना गवर्नमेंट की एग्जाम पास कर ली, 8 कंपनी की एग्जाम पास कर ली जना ई कोर्स में एडमिशन होगा डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वो 1 साल को कोर्स कर लियो आपा, वो 1 साल को कोर्स करता है अपन जहाज पर भेज देती, 18 महीना जहाज पर ट्रेनिंग होसी भी में अपन 50-60 हजार रुपया मिलसी, भाई 18 महीना की ट्रेनिंग करे बाद में आपा एग्जाम देगी थर्ड ऑफिसर बनसिया, थर्ड ऑफिसर में आपनो पेमेंट रहसी 2.5-3.5 लाख रुपया पर मंथ, फिर सेकंड ऑफिसर बनसिया, सेकंड ऑफिसर को 4-4.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी रहसी, फिर चीफ ऑफिसर की 8-9 लाख रुपया पर मंथ, फिर कैप्टन बनसी, कैप्टन की 10-12 लाख रुपया पर मंथ। 8 डीएनएस कोर्स करे बाद में कैप्टन बनबा तानी आपा ने 8-10 साल को टाइम में लाग जाए। बी के लिए चीफ ऑफिसर कैप्टन का एग्जाम हुए, गवर्नमेंट जो शिपिंग मिनिस्ट्री है शिपिंग डिपार्टमेंट है वो एग्जाम लेवे और तो सर ये बोल रहे हो बीच में कि बाकी जॉब है वो फिक्स हो जासी, हाँ जॉब तो फिक्स बस जॉब का ये फिक्स हो जासी क्योंकि वो तो 2-3 साल 12 महीना कोर्स भी कर सी। हाँ बताऊं बात जॉब फिक्स हो जैसी जी मान लो कंपनी भी को एग्जाम लियो रिटर्न लियो फिर इंटरव्यू लियो फिर भी जो सिलेक्शन लेटर दियो वो शिपिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी सिलेक्शन लेटर कंपनी ने अपलोड करना पड़े, जखम बच्चे की पूरी डिटेल हुआ है भाई वो बच्चों है ए परसेंटेज इन में सिलेक्ट कर लियो, बिक के बाद में बा कंपनी कोर्स करे बाद में बच्चन मना कौन कर सके कि नहीं मार्गन तो वैकेंसी को नहीं मैं तो लिया को नहीं, एक बार सिलेक्शन लेटर दे दियो ना या मान लो गवर्नमेंट जॉब की तरह कन्फर्म है भी कंपनी लेना ही पड़सी, नहीं शिपिंग मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वो भी को लाइसेंस इंडिया में कैंसिल कर देसी और बा कंपनी इंडिया में काम ही कौन कर सके। मर्चेंट नेवी के बारे में लोग ये सोच रहे कि भाई थे मौत के मुंह में जा रहे हो, जॉब करने को नहीं जा रहे हो। बेसिकली कहीं वजह बच्चा देखिए पहले सो मिथ्स हुआ ना कि यार सिर्फ डूब जाए टाइटेनिक देखे डवा ज़्यादातर बच्चा जब वहाँ के दिमाग में बा टाइटेनिक वाली इमेज ही बैठी डी वैसे क्या कि सिर्फ डूब जाए टाइटेनिक ने भी आज 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है ना, सिर्फ बिल्डिंग भी चेंज हो चुकी, सिर्फ की डिज़ाइन वगैरह है, सिर्फ की कंस्ट्रक्शन वगैरह जो मान लो कोई भी जो सिर्फ पर बनावा का मैं अगर 400-500 मिलियन डॉलर लगा रहे हो है जनाब वो यहाँ कदे ही कौन चाहे कि हमारी सिप डूब जाए, टाइम पर वहाँ का सर्वे सर्टिफिकेशन होता रहा, हर 1 साल में वहाँ को सर्वे हुआ, हर साल में वहाँ की ऑडिट्स वगैरह हुए, बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिट हुए वहाँ, और वहाँ का माँ को भी बने इंस्पेक्शन की खातर पूरी गाइडलाइंस वगैरह मार्केट रहे जहाँ फिर ऑडिटर आवे बारह जना वहाँ का माँ ये कोनी की कोई चीज़ थी छुपा सको वहाँ का माँ जना आज के डरबाड़ी सिर्फ कोई बात को नहीं, अगर अच्छी कंपनी है और अच्छे कंपनी के साथ अगर काम कर रहे हो ना थाने जाते हैं चीज़ समझ में आ जाए कि यार डूबड़ी डरबाड़ी बा कोई चीज़ को नहीं। राम राम। क्या नाम है? निकिता। निकिता खड़े हूँ है कोलिडा सिक्कर। कोलिडा सिक्कर। तो निकिता थे कहीं आया अड़े अकेडमी के अंदर? अंकल जी ही मर्चेंट नेवी में तो मैं बतायो आने के लिए। तो अंकल जी वाली जॉब अच्छे लगे करती गई? हाँ। तो अभी थारी पढ़ाई वगैरह किसी की चल रही है? अच्छी चल रही है। कितना दिन को जाए कोर्स वगैरह है तारो? कोर्स अब मुझे तो अभी 1.5 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए। तो 1.5 महीना में के कुछ मतलब थे सीख पाया हो, कितनों के पढ़ पाए हो कि भाई मर्चेंट नेवी किए हुआ है? पढ़ाई तो अभी ठीक चल रही है और अभी जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जा रहा है वो भी समझ में आ रहा है अच्छे से। टेस्ट वगैरह भी थारा लागी के थे? हाँ। मेरा नाम अदुला सुमन है, मैं तेलंगाना से हूँ। जी। आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, बहुत जो भी एकेडमी है मुझे लगा कि ये ट्रस्टवर्दी है तो मैंने यहाँ पे। जब आप पहली बार आए तो कैसा लगा आपको? पहली बार आई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं अकेले ट्रैवल करके आई थी यहाँ पे। तो अभी कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? टेस्ट सीरीज? हाँ टेस्ट हमेशा होता है, हफ्ते में 1 बार होता है। मतलब मेरे भाई ने बताया था कोचिंग के बारे में तो आड़ बात करके सर था उसके बाद में आए। अभी कितना महीना से पढ़ाई कर रहे हो? 3 महीना। कहीं के चल रही है थारी पढ़ाई? बढ़िया चल रही।
मेरा भाई खुद मर्चेंट नेवी में है, तो उसने सारी चीज़ बताई मेरे तई, मतलब किस प्रकार के लाइफस्टाइल किस तरह के हो है, क्या कुछ करना पड़ा इसमें, क्या कुछ काम हो है, तो उसका बाद में डिसाइड करके बाद में सर से बात करके बाद में आया। नमस्कार मैम, मैं कर्नाटका से हूँ, कलबुर्गी तो आप डिस्ट्रिक्ट से। कर्नाटका से राजस्थान कैसे आई, मतलब कैसे पता लगा आपको? मेरे को सोशल मीडिया से पैसिफिक मरीन के बारे में पता चला। मैं मर्चेंट नेवी के बारे में उतना नहीं जानता था। महिपाल सर को कांटेक्ट करा, उन्होंने गाइडेंस दी, ये बताया कि मर्चेंट नेवी क्या होती है, कैसे होती है। तो गौरव बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अलग एक्सपीरियंस है, इतना दूर मैं महाराष्ट्र से इतना दूर आ रहा हूँ राजस्थान, तो अलग एक्सपीरियंस है बहुत यहाँ पे। ठीक है, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया है यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और इंटरव्यू तो यहाँ पे इंटरव्यू का तैयारी IMA-CET के लिए स्पॉन्सरशिप, हर चीज़ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णराज सिंह है। कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। पढ़ाई के अलावा क्या क्या करवाते हैं? जैसे कि आपका रूटीन क्या होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग? सुबह उठ के नाश्ता वास्ता करके आ जाते हैं कोचिंग, और यहाँ पे 8 से 1 बजे तक पढ़ाई होती है। उसके बाद से चले जाते हैं, उसके बाद से लंच होती है, लंच करके उसके बाद से अपना हम घर पे पढ़ते हैं। फिर शाम को कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं आधे घंटे 1 घंटे, उसके बाद से फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और रात को डिनर के बाद से सो जाते हैं। आपने कैसे ट्रस्ट किया यहाँ पे, मतलब इस एकेडमी में? यहाँ पे पहले हम आए थे यहाँ का डेमो लेने के लिए, डेमो लिया हमने, उसके बाद से हमको अच्छा लगा तो फिर हम घर से जाके और फिर आए यहाँ पे। राम राम। क्या नाम है? अमन अमन कड़ेऊ है। पबाणा। तो आपने जितना भी शेखावाटी का बच्चा देख रही जैसे झुंझुनू का हो, तो झुंझुनू का बच्चा ने के बोलना चाहूँगा? बढ़िया स्ट्रीम है, जानो चाहिए। मैं 12th पास करी जन मन में पतो को कि 12th बाद कई करूँ, तो मैं ऑनलाइन सर्च करियो कि और कई चीज़ें है जो पच मन ठा पड़ो कि मर्चेंट नेवी भी एक चीज़ है जिसमें बाहर कॉम्पिटिशन तो कोनी जन मैं पचे नहीं, और देखियो कोचिंग और जन मन सिकर राजस्थान में सब पास लागे जन में ही ना गयो। मैंने सोचा कि मर्चेंट नेवी यानी कि लड़कियां कम जाती है इस फील्ड में, तो इस फील्ड में मैं आ गई और अब इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो कहीं की तैयारी चल रही है? मतलब अच्छी चल रही है, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है और जो भी डाउट होता है वो सब क्लियर होते हैं यहाँ पे, और इंग्लिश में भी इम्प्रूव हुआ है। मैं हिंदी मीडियम से थी ये सब, और यहाँ पे टेस्ट होते हैं वीकली, इनकी रिपोर्ट घर पे जाती है। पढ़ाई के अलावा कोई फिजिकली भी एक्टिविटी करवाई जाएगी? हाँ, यहाँ पे यानी कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि अप हो, इसीलिए यानी कि आगे बुला के इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, और मॉक इंटरव्यू होता है यहाँ पे अच्छा। संडे टू संडे। सर यो 6 महीना लोग की रगड़ो है, बहुत सारा अपने गांव का लोग ही मन पतो है, कुछ लोगों को नहीं पतो। भाई बोलने की भाई आए कि कौन सी नौकरी है कि 6 महीना थे नौकरी करो, 6 महीना थे घर बैठो कमा के लेशो, बतो 6 महीना में थे खा जाशो, तो वो भी थोड़ा सो क्लियर करो। एक मान मैं तान बताऊं, देखो मैं भी कट्ठा भी जावा, मन पूछेंगे भाई क्या करें, जहाँ का मर्चेंट नेम हूँ, जहाँ सौ पहली बुढ़िया आई कहेंगे भाई ये 6 महीना पानी वाली 6 महीना घरा समझ रहे हो। हाँ। तो इन 6 महीना पानी रो 6 महीना घराड़ो वो सिस्टम में बताऊं तान के है, अगर मैं साल में 6 महीना ज्यादा नौकरी कर लिया, जना हमारा 183 दिन ज्यादा इंडिया में 12 हो जाए, जना हमारो टैक्स कौन लागे, टैक्स फ्री सैलरी हो जाए, क्योंकि इन सैलरी हाई रहे 8 लाख 10 लाख रुपया पर मंथ रहे, जना 30% टैक्स लागे। इसलिए अगर साल में 183 दिन ज्यादा कर ली, 6 महीना नौकरी कर ली, जना हमारो टैक्स फ्री हो जाए, इसलिए भी कहेंगे 6 महीना पानी में 6 महीना। बाकी 6 महीना को कॉन्ट्रैक्ट अभी के बाद में 10 दिन बाद में उठा उठ जाओ, चाहे 4 महीना रुक जाओ, 6 महीना रुक जाओ, 8 महीना रुक जाओ, तारी मर्जी पर डिपेंड करे। बाद में जी हाँ कैप्टन साहब ही, कैप्टन साहब का तो कॉन्ट्रैक्ट 4 महीना का, 4 महीना करे बाद में चाहे 10 दिन बाद में उठा जाओ, चाहे 1 साल बाद में जाओ, 8 महीना 10 आकी मर्जी पर डिपेंड। हमारी फैमिली, मेरी वाइफ और बच्चा मेरे साथ 3 बार गेड़ा है, 4 महीना में हमारे साथ रेड़ा है, और मैं भी काफ़ी इन्जॉय करो। मैं तो खैर देश विदेश घूमता ही रहा कंटिन्यूसली, जावा जना ऑलमोस्ट मतलब कुछ ही कंट्रीज है कि सीसू कनेक्टेड है, शायद ही कुछ बच्ची की जगह जठे में गया कोने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट 17 ईयर्स होगा मैंने जना आके मैं लगभग सारा देश में घूम चुकिया। हमारे सागे वाइफ भी 15-20 देश घूम लिया। हाँ, हमारे बेटी भी काफ़ी सारा देश घूम लिया के साथ में, जहाँ घूमबा को चांस मिला है। कोविड वाले टाइम पर बीच में 1-2 साल बंद होगा सिस्टम, लेकिन अब वापस चालू होगा और घूमबा को थाने लगभग सारी जगह ही चांस मिल जाए। आप एकेडमी की बात कर लें तो मतलब फिजिकली मेंटली कितना दिन को कोर्स हुआ है, और बच्चा कब थार का नाम ही बच्चा अंत की तरीका पढ़ाई करवाओ हो, इंटरव्यू के बारे में आप बात कर लें, एग्जाम के बारे में आप बात कर लें। देखो एकेडमी मैं 2022 में शुरुआत करी ही, जब मेरे कन सिर्फ 8 बच्चा हा, क्योंकि ये एरिया के मान बेरोई गुनियो लोगों ने मैं बहुत सारी सेमिनार करी, बहुत सारा कैप्टन चीफ इंजीनियर मिलवाया मैं बच्चा ने, जना जाकी
7-8 बच्चा विश्वास करो बी के बाद में बाको में को बच्चा को सिलेक्शन करवायो। फिर अगली साल मार्कन थोड़ा बच्चा ज़्यादा आया बी के बाद में 1 साल को वह कोर्स करके अब वह जहाज़ पर जा पड़ा ही। तो फिर मारे बच्चा स्टार्ट होगा भाई, बच्चा देखो सिलेक्शन नहीं हो भाई, दूसरा ने बताई, आपका दोस्तान बताई और बताई। तो अठे में केकरा पूरो को पूरो तो इंटरव्यू की कंपनियां का रिटर्न की तैयारी कराना, कंपनियां के इंटरव्यू की तैयारी करानी, कंपनियां का फॉर्म भराना, कंपनियां की के रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू के पूछें, जहाज को के नॉलेज पूछी, जियोग्राफी दूसरों देश को, जलवायु को और भी जितना भी क्वेश्चन पूछें पर सारा तैयार करावा। फिर जबकि बात गवर्नमेंट के एग्जाम लागे बी की 11वीं 12वीं पूरी पढ़ानो और इंग्लिश स्पोकन की तैयारी करानो, हिंदी मीडियम का बच्चा बन स्पोकन की अलग तैयारी करवावा। भी के अलावा कंपनियां के सागे भी जगह कंपनियां का अधिकारी ही बाके सागे बच्चा की मीटिंग करावा, बार बाके सागे सेमिनार करवावा के ई तरीके को तारा इंटरव्यू सी तान इया पर्सन पूछसी। तो वह सारी चीज़ा मैं करा। अग्निवीर में फेलियर हो गो, एनडीए में अगर सिलेक्शन कोनी हो, आईआईटी में कोनी हो, तो वह 12वीं पास बच्चा मार्च में भी आईएमएस जबकि आईआईटी के एग्जाम के बाद में भी मार्कन आज के हैं। अगर मार्च में भी आसी तो अप्रैल मई में कंपनियां का एग्जाम हुए, जून में आईएमसीटी को हुए। तो अगर वह मार्च में भी आ जासी तो वह 3-4 महीना में काम हो जासी। अगर मार्च में नहीं आसी वह जून के बाद में आसी तो वन 1 साल को कोर्स करना पड़सी मार्कने, क्योंकि अगली जून में ही लागसी फिर परीक्षा और कंपनियां का मार्च अप्रैल में लागसी। इसलिए अगर बच्चों फरवरी मार्च में 12वीं की परीक्षा देता ही आगो जाना तो मैं 3-4 महीना में करा देसा। अगर 12वीं की परीक्षा देता ही नहीं आयो, लेट हो गो जना, फिर भी 1 साल को इंतजार करना पड़सी, अगली साल तक के लिए तैयारी करनी पड़सी। ज्वाइन करनी या नहीं करनी बात दूसरी बात है। ते सीकर आयडा हो और ताने मर्चेंट नेवी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है या तारा भाई के लिए पूछना है, रिश्तेदार के लिए पूछना है, तो आपने नौलगढ़ रोड पर पीएनबी बैंक के ऊपर सीकर में जगह एकेडमी है, एक बार विजिट करके जाओ। सारे कोर्स की डिटेल बता सया, ताने सिलेक्शन ओरडा लड़का हूँ बात करा सया, तान पूरी डिटेल जगह सिलेक्शन ओरडा बच्चा ही। बाकी ते देखो केबरो तारे गाँव को तारो रिश्तेदार तारो जानकारी कोई निकल जा जको मार्कनू सिलेक्ट ओर्ड हुआ है बीनू पूछो, वो सारी इंक्वायरी करके फिर ते डिसाइड करो। लेकिन एक बार विजिट जरूर करो थे हमारे एकेडमी में। थे भी थारे बच्चा ने या कोई भी स्टूडेंट देख रहे है वो मर्चेंट नेवी के अंदर जाना चाहे है, कोई भी डाउट है कट्ठों आप तैयारी करांगा, कट्ठों अपना टॉपर ने तैयारी करवावांगा। अगर ऐ को कोई भी थारा माइंड में चल रहा है तो सर डिटेल के साथ में बता चुके हैं। डिटेल नंबर आपको एड्रेस पता है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राम राम सा, धन्यवाद।